आपका मन नहीं करता कहीं और जाके पढ़ाऊँ मैं, पटना के अलावा कहीं बम्बई चला जाऊँ या महाराष्ट्र में कहीं स्कूल खोलूँ, केरला में कहीं खोलूँ? मैं बिहार से जाने का मन नहीं करता है। मतलब अजीब सी वो मिट्टी है और एक कर्ज है। मतलब एक साधारण से लड़के को हमको बिहार ने एक खान सर बना दिया, तो ये कर्ज अगर हमें कोई एक हाथ में जन्नत दे दे ना, जन्नत तो छोटी चीज़ हो जाएगी, कोई बैकुंठ धाम दे देगा तो मेरे लिए बिहार है, बैकुंठ धाम है, वही है। तो हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे लिए सब कुछ है, वो ज़मीन, वो मिट्टी मेरे लिए वो मिट्टी नहीं है, मेरे लिए वो तिलक है माथे का, वो मिट्टी मेरा पूजा स्थल है। वो हम मतलब एक साधारण व्यक्ति जिसके पास हम अनानास कटता हुआ देखे हैं ना, तो हम सोचते थे कि एक दिन पैसा आएगा तो हम ये फल खाएंगे। तो हम सोचते थे कि एक दिन हम अनानास खाएंगे, वो काट के पीस में तो 10-20 रुपए का छोटा देते थे सब वहाँ पे। तो हमको वहाँ से मतलब यहाँ तक पहुँचाया। तो इस कर्ज को हम कभी नहीं उतार सकते हैं। अगला जन्म अगर हो तो उसी मिट्टी में हो, चाहे हम लाख हमारे मतलब बिहार में कमियाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, सब कुछ है, बट अजीब सा एक लगाव है उस मिट्टी में। चाहे महावीर हो या महात्मा बुद्ध हो या महात्मा गांधी हो, जो भी गया हो, कुछ समय रहने के बाद लगता है ना कि हम बिहारी लोग बाहर से भले थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब घुल मिल जाते हैं तो लगता है कि नहीं, इतने भी हम लोग को जितना बदनाम कर दिया गया है उतने ख़राब हम नहीं हैं। हाँ, अभाव पैसे का बहुत ज़्यादा है, इतना है। लेकिन हाँ, आप गाँव में जाइएगा बिहार में तो टूटी खटिया रहेगी, लेकिन उसमें भी बैठने को पूछेंगे, पानी नहीं है लोटे में लेके आएंगे, उसके पास शीशे का गिलास नहीं है ना, लोटा में लेके आएगा। टेबल नहीं है रखने के लिए, ज़मीन पे लोटा रख देगा। एक गुड़ लेके आएगा, लेकिन पूछेगा जरूर कि कुछ खा के जाइए। घर में खाना नहीं भी रहेगा ना, कॉन्फिडेंस इतना है कि बाबू खाना खा के जाइए रात के। तो ये चीज़ें लगती हैं यहाँ पे, इसलिए हमको बाहर मतलब ऐसे तो गए हम बहुत जगह, इंडिया के बहुत जगह, और हर जगह का कल्चर अच्छा लगता है। लेकिन जो एक होता है ना कि जिसने हमें कर्ज एक जन्म देने वाली मेरी माँ और खान सर बनाने वाला मेरा बिहार। पर आपको बुरा लगता होगा ना जब जैसे महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में बिहारियों को लेकर जब लोग बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि आप चाट पापड़ी बेचने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, और जब मजाक उड़ता है तो बुरा लगता? बहुत बुरा लगता है। कई बार एक आदमी दो चीज़ें यादगार रह गई। एक बार हम लोग शायद मुंबई में कहीं जगह पे थे, तो एक आदमी हमसे कहे, खान सर आपको देख के लगता नहीं कि आप बिहारी हैं। तब थोड़ा सा अजीब लगा, यार हम लोग भी तो इंसान ही हैं। और अगर हम मानिए कि हम रिक्शा ही ठेला चलाते हैं, वो भी तो इंसान है। अगर हम ना चलाए तो कोई ना कोई तो चलाएगा, तो फिर आप दूसरे को गालियाँ देंगे। एटलीस्ट कोई और ना सुन सके, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। ढाल जो होता है लड़ाई का ना, बहुत जख्म खाया होता है, ताकि अपने पीछे न जाने कितनों को बचा लिया होता है। तो एटलीस्ट ये लोग दूसरे राज्यों को बोलते तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, शायद आग बबूला हो जाता है। एटलीस्ट हम अपने आप में संभाल के रखें उन लोग नहीं। अब मुझे भी ऐसे कहा जाता था, तो आपको देख के लगता नहीं कि आप मद्रासी हो, तो बुरा तो लगता था उस वक्त। और एक दो बार पूछा भी मैंने, ऐसे क्यों बोलते हो, ये तुम काले नहीं हो? तो तब मैं बोलती थी आई डोंट फील गुड अबाउट इट। आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो क्या कि काली नहीं हूँ इसलिए? बुरा तो लगता था मुझे उस वक्त, पर क्या बोलोगे आप? तो फिर हिंदी बोलना सीखती थी कि मैं हिंदी में करूँगी। हिंदी का प्रोग्राम मेरा पहला था, हिंदी का सीखा मैंने कि कैसे बोलना है। और मैं दिल्ली में पढ़ी बड़ी हूँ, पर हिंदी वॉज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, पर सीखना पड़ा क्योंकि काम के लिए तो सीखना पड़ता है। फिर नहीं, बहुत अच्छा सीख गई। नहीं इतना नहीं, पर फिर भी। बट आपके महाराष्ट्र साउथ में तमिलनाडु, हम कोयम्बटूर गए थे, एक चीज़ हमने देखा कि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, जिस वजह से खुला जगह मिलता है, तो लैंड वगैरह बड़ा वो इजीली इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन वहाँ पे ना कि अगर कोई लेडीज़ काम कर रही है तो उसके लिए वर्क कल्चर ठीक है वहाँ। हाँ, बहुत उसका सम्मान से दिया जाता है, अन्ना अप्पा, मतलब हमें तो बहुत कम ही लैंग्वेज आती है वहाँ पे तो कुछ भी, बट वर्क कल्चर बहुत अच्छा है वहाँ लेडीज़ के लिए। हाँ। और ऐसा नहीं है कि हाँ भैया आप 9 बज गए आप लेडीज़ के लिए सेफ़ नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब ठीक जगह अच्छा लगा, मैं एक प्रॉपर हाथ कदम से कदम मिला के चल रही थी। 15 साल पहले मैंने देखा था आंध्र प्रदेश में फ्लाईओवर बन रहा था, वहाँ पे साड़ियाँ जो पहन के औरतें मिट्टी या ब्रेक से पता नहीं क्या लेके जा रही थी सिर पे ढो के, पर कैनवस शूज़ पहना हुआ था, हेलमेट था, हेलमेट के ऊपर भार था, कुछ उठा के लेके जा रही थी, हेलमेट था और हाथ में ग्लव्स और पैर में जूते। आप कहाँ देखेंगे कि लेबरर को पैर में जूते? जब अब मेट्रो बनाते तो अलग बात है क्योंकि मेट्रो के अलग रूल्स है, लेकिन कहाँ पर आप लेबर देखते हैं 15 साल पहले कि वो
कैनवस के जूते पहन के जा रहे थे, वो मैंने आंध्र प्रदेश में देखा था। साउथ का इक्वलिटी इस सब मामलों में बहुत अच्छा है। साउथ जैसी इक्वलिटी हो, नॉर्थ ईस्ट जैसा वेजिटेशन और हरियाली हो, दिल्ली जैसा एजुकेशन हो, यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर हो, राजस्थान जैसा कल्चर हो, बिहार जैसा अतीत हो, झारखंड जैसा खनिज संपदा भरा हो, कश्मीर जैसी वादियाँ हो, हरियाणा जैसा एथलीट हो, महाराष्ट्र जैसा मराठियों जैसा जिद हो कि हम पहाड़ उखाड़ सकते हैं यहाँ पर, फिर क्या नहीं हो सकता है। हमें दूसरों को क्या पड़ोसी जरूरत तो है? पाकिस्तानी होगा ना फिर भी। कोई बात नहीं, बट हमें ना बाहर से सीखने की जरूरत नहीं, हम आपस में क्यों ना सीखे। अब मराठियों को देखिए ना, पहाड़ हुआ या कुछ भी हुआ, वो ठान लिए तो ठान लेंगे कि हम कुछ भी कर सकते। साउथ वालों में इक्वालिटी, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, लड़के को पढ़ाएंगे लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। साउथ के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। नॉर्थ ईस्ट वाले तो हम लोग चिल्लाते रह गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन्होंने दिखा दिया, आईना दिखा दिया हम लोग को। यहाँ पे हमने जितना भेदभाव अरुणाचल प्रदेश वालों को किया है, कभी चाइनीज बोल के कभी वो, लेकिन उन्होंने देश के लिए हमेशा खड़े रहे। तो ये हम लोग को दूसरे से क्या ही सीखने की जरूरत है। आपके यहाँ जब आते हैं सिर्फ बिहार के बच्चे हैं कि और नहीं, कहीं? पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। मिनिकॉय आइलैंड है लक्षद्वीप के पास, वहाँ पे वहाँ हमारा एक स्टूडेंट, उसको पढ़ा है, नेवी में हो गया, सेलेक्ट हो गया, वहाँ कोई रहता नहीं है, उसको वहाँ पोस्टिंग मिल गया। वो लेटर लिखा था कि सर यहाँ पे कोई फोटो कॉपी दुकान नहीं है, हमको प्लीज स्टडी मटेरियल भिजवा दीजिए। हम लोग उसको पोस्ट ऑफिस में भेजे, पोस्ट ऑफिस वाला परेशान, भाई साहब वो इंडिया का लास्ट आइलैंड है, कैसे पहुंचाए कैसे पहुंचाए वहाँ पे। हाँ। और वो लिखा था कि सर हम काला लड़का है, हमें पहुंचाया जाए। क्योंकि लड़कों को ना, लड़के हम लोग सांवले थे, काले, तो बड़ा मजाक उड़ाते थे सब हम लोग को। तो हम कहते कि अब हम सबको मानेंगे, तुम लोग को स्पेशल मानेंगे। तो स्पेशल नोट में लिखा था सर हम काला लड़का है, याद से भेज दीजिएगा। तो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। और जब ना उनका रिजल्ट हो जाता है ना, तो हमें इंडिया की हर कोने की मिठाइयाँ और डिशेज पता है। क्योंकि जब उनका रिजल्ट होता है तो हम कहते हैं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से लेके आना मिठाइयाँ, कोई कहीं से कोई कहीं से लेके आता है। आपको मिठाई अच्छी लगती है? हमको ना वो अच्छा, वो उनके हाथ से मिठाई लेना बड़ा अच्छा लगता है कि इन्होंने पढ़ाए थे, इनके यहाँ से आया हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खाने के शौकीन, लेकिन एक उम्मीद रहती है। एक जैसे कोई बच्चा कामयाब हो जाता है तो माँ बाप को क्या ही लेना रहता है, कौन सा उनको कपड़े खरीद के कोई शौक बचा है। लेकिन एक होता है ना कि नहीं हमने पढ़ाया है, बस वो वाली खुशी रहती है। पर आपको अब फंड्स की कमी तो नहीं होती होगी? जैसे कोई बच्चा है अगर ट्यूशन नहीं दे सकता तो कोई ना कोई तो आता होगा ना मदद करने के लिए कि स्कॉलरशिप हो जाए या कुछ भी। अब पैसे ही इतने कम है मेरे की स्कॉलरशिप की क्या ही जरूरत पड़ती है यहाँ पे। अब जैसे कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है 200-300 में पढ़ सकता है। कोई किसी को अगर SDM बनना है, DSP बनना है, 4,500 में 4,500 रुपये में बढ़िया मोबाइल नहीं मिलेगा। UPSC में IAS बनना है, IPS UPSC का एग्जाम निकलना है तो 2.5 लाख फीस थी। हम ही हैं वो जिन्होंने इसे 10,000 पे लाया, 7.5 से 10,000 में। तो अब तो और भी 2 साल का कोर्स है। अब 10,000 में 2 साल महीने का आपको बहुत कम पड़ जाता है। आप जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं, जनरल स्टडीज होता क्या? जनरल स्टडी में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, मैथ्स इंग्लिश ये सबको छोड़ के। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, फिजिक्स, तो केमिस्ट्री। आपको पढ़ना पड़ता होगा ये सब? तो जब स्टार्टिंग किए थे तो इतना पढ़ना पड़ता था कि मतलब एक फिक्स होता था कि हम इतना पढ़े हैं तो इतना जाके पढ़ा पाएंगे। बट धीरे धीरे अब तो ये आदत हो गया। अब तो मतलब ऐसे मरने के बाद भी कोई पूछेगा तो उठ के बता देंगे इसका आंसर ये होगा, बस डिस्टर्ब मत कर। नहीं, पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं? ChatGPT हो जाए या गूगल हो जाए, जो भी मतलब नहीं, इसको करना चाहिए बट अभी हम लोग नहीं करते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इसका अच्छा यूज़ किया जाए तो ये पढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि कुछ डायग्राम्स थे जो 3D होते थे वो हम लोग बना नहीं पाते थे। जैसे ऑब्वियस मजबूरी है कि कितना कोई 3D चीज़ें हैं बनाने के लिए, कैसे बना पाए। किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर समझाना है तो आप बाहर से ही तो बना सकते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर समझाने में बड़े प्रॉब्लम होते थे। या फिर बनाइए तो टाइम चला जाता था। अभी क्या है, AI से बना बनाया मिल जाता है, उसको टाइप करने से थोड़ा सा ये सहूलियत हो गई है। अब AI में कह रहे हैं कि 1 मिलियन जॉब्स चाहिए होगा 2026 तक। इतने जॉब्स खुल जाएंगे AI के लिए। पर AI के जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर इतने हैं नहीं और डिमांड है AI के लिए। तो स्टूडेंट्स को आप इनकरेज करेंगे कि AI के टूल्स सीख लें? वो एक तो नेचुरली आता है बच्चों को। मनी इज बेस्ट मोटिवेशन। हाँ, ठीक है, जिस दिन उन बच्चों को लग जाएगा इससे कमाई होगी तो चला जाएगा बच्चा वहाँ से। भाषण देते हैं सब ये बैठ के ना बड़े बड़े उसमें सेमिनार में कि बच्चों ये करो कर, ऐसा नहीं होता। एम्स वाला डॉक्टर अच्छा कमा लेता है, एम्स लोग चले गए। इंडिया में बहुत मायने रखता है यहाँ पे। एक पावर
पॉलिटिक्स किस चीज़ को लुभाती है? एक पावर को। कुछ लोग जेन्युइन जाते हैं, वाजपेयी जी इस टाइप के हो गए वहाँ पे कि भाई जाना है तो जाना है, यहाँ पे कुछ अपना नहीं है। वो योगी जी टाइप का आदमी है कि ना घर द्वार कुछ है ही नहीं है, या अलग टाइप का आदमी है। लेकिन जो ये बच्चों को क्या दिखता, आप यही से जॉब लेके दिखाने, देखिए आज शिफ्ट हो जाएगा, छोड़ देगा वो अपना ट्रेडिशनल स्टडी यहाँ पे, लेकिन ऐसे चिल्लाते रह जाएंगे, नहीं सुनेगा वो। क्योंकि जिस एज में बच्चा है उस एज में वो फ्री डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसके ऊपर माता पिता हैं, वो उसको 2 साल टाइम दे रहे हैं ना, तो उसके ऊपर सर पे चढ़े रहेंगे कि हमको ये चीज़ें चाहिए, इसके बदले में हमें ये चीज़ चाहिए। वो अगर बीटेक में एडमिशन ले लिया ना, 3rd ईयर से उनके खोपड़ी पे चढ़ जाएंगे, तुम कमाया क्यों नहीं अब तक, तुमको एक भी सैलरी क्यों नहीं मिली अब तक। तो बच्चों के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जब हम कहते हैं ना कि टू बी सक्सेसफुल इज़ द मोटिवेशन, कि आपको अगर नौकरी मिल जाती है या फिर आपको हाई पेइंग जॉब में से बिजनेस में आप जा सकते हैं, तो दैट इज़ अ बिग मोटिवेशन फैक्टर। लेकिन उससे इज़ दैट दी ओनली थिंग? मतलब क्या होना चाहिए? वेल्थ होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए, क्या इसमें कोई फ़र्क है? हर लेवल की शौक अलग अलग होती है। बचपन में खिलौनों से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता था। बड़े हुए तो कपड़ों की शौक, उससे बड़े हुए तो प्रेम में चले गए। तो एक एज होता है, तो जिस एक एज आएगा जहाँ वेल्थ बहुत बड़ी चीज़ दिखेगी, वेल्थ होनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा सक्सेस होनी चाहिए। उस एज के बाद एक बच्चे जब और एज में जाएंगे तो उन्हें सोशल पावर चाहिए होगा वहाँ पे। उसके बाद जब एक एज ढलेगा तो सस्टेनेबिलिटी खोजने लगेंगे, देहरादून में जाके बस जाएंगे, चंडीगढ़ में जाके बस जाएंगे। तो हम एक तराजू से सबको नहीं तौल सकते हैं। अभी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको एथिक्स के साथ साथ वेल्थ, भैया एथिक्स मोरल ये नहीं कि किसी को कुछ भी कर दे, हमारे काम से पैसे आए हों किसी को उजाड़ दे, ऐसा नहीं। एथिक्स के साथ दौड़ जाए। जब वेल्थ आ जाता है, इस वेल्थ से वो समाज की भलाई भी कर सकता है। अगर वेल्थ नहीं है तो समाज की भलाई कितने हद तक कर सकते हैं? आज अगर अडानी चाहें तो धारावी को 2 मिनट में चेंज कर सकते हैं। एक मतलब बनाने में कितना हो सकता है, बट पहले उसने वेल्थ कलेक्ट किया यहाँ पर। तो समाज सेवा हम कर सकते हैं, बट अगर वेल्थ है तो बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। टाटा के पास अगर पैसा नहीं रहता ना, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बंद हो गया रहता। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। तो यंग बच्चों को ज़रूरत है एथिक्स के साथ साथ पैसा कोई बुराई नहीं है पैसे कमाने में। पर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एथिक्स सिखाना? क्या माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किसका ये भार किस पर होता है कि एथिकल सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए? ये भार होता है सबसे ज़्यादा चीज़ें जुडिशरी पे, कितना तगड़ा सज़ा देते हैं। इंडिया का आदमी दुबई जाके सीधा हो जाता है, वही आदमी मार के सीधा कर देगा उनको। कितना बड़ा क्रिमिनल हो थोड़ा घूमे, तो ये सबसे बड़ी। इंडिया में क्या है ना, बेवकूफ़ बनाया जाता है। मतलब गाय, पहले गांव में ना एक गाय खोल के किसी का चोरी करना होता था, 2 आदमी आता था, एक गाय को घंटी उतार लेता था, गाय इस डायरेक्शन में ले जाता था, एक दूसरा आदमी घंटी बजाते हुए इधर भागता था, पूरा गाँव वाले घंटी के पीछे भागते थे, और गाय भाग गई उधर। प्रॉब्लम कुछ और है, इंडिया वालों को ऑप्शन दिया जाता है कि पैसा की बिजनेस की। अरे भाई साहब, ऑप्शन ही नहीं है, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं सही है। आज कोई लड़की के ऊपर कोई एसिड अटैक कर देगा, बढ़िया वकील लेके बच जाएगा वो। आप इस देश की कल्पना कीजिए कि रेप करने वाले इंसान को भी बढ़िया वकील मिल जाता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति रेप किया है, हम अपने क्लास में पढ़ने ना देंगे, जबकि हमारा मर्यादा कहता है कि शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम वकील लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग कानून के बेहतर जानकार हैं। आप लोग, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, वकीलों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिए थे। इनके पास इतना पावर है ना कि एक जैसे कोई देशद्रोही कर दे, जैसे पहलगाम हमला हुआ, उसका आतंकवादी आज पकड़ा जाए, कोई बढ़िया वकील मिलेगा? मजबूरी है, कानून है कि उसे एक वकील देना पड़ेगा, लेकिन कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। मिला ना, जब सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को राम जेठमलानी ने डिफेंड किया। मिल तो जाता है ना। हाँ, मिल जाता है वहाँ पे। लेकिन जब ये जैसे रेप जैसी घटना है, एसिड अटैक जैसी घटना है, दहेज के लिए किसी लड़की को जला के मार देने वाली जैसी घटना है, ऐसे लोगों को जिस दिन ये दिमाग में बैठ जाएगा मेरे को बढ़िया वकील नहीं मिलेगा, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये चीज़ गड़बड़ है। सजा कितना तगड़ा देते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। जब हुआ पहलगाम अटैक, तब आपको उस वक्त क्या लगा? कि मतलब मैंने सुना आपके 1-2 जो लेक्चर्स थे उसमें आपने जब बात की, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना, आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त? की मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, दुख क्या था? जिस तरह से उरी अटैक किए थे, उरी अटैक के बाद किए थे, सेम अटैक के 10-15 दिन बाद हमला करना, सेम रात के समय हमला करना, सेम एयरफोर्स को लेके घुस जाना। नेवी किस लिए बैठे हैं? छठ पूजा करने के लिए।
जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो आतंकवादी को जब बात हो गई कि हाँ 5 दिन 6 दिन हो गया विमान हाईजैक किए हुए, तो आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उस समय तो ये थे, आप आतंकवादियों को छोड़ दिए, एक नॉर्मल HIV का इंजेक्शन, यूज इंजेक्शन मार देते, उसको अब तक मर चुके रहते, सो अब तक जिंदा है सब। भाई आतंकवादी को बोलना कल तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, खाने में कोई दवा मिला दो सो जाएगा, इंजेक्शन लेके HIV मरीज को लगाओ, निकाल के इसको मार दो, हो गया खत्म कर। छोटा सा मरकरी आता है, पारा डाल दीजिए, किडनी फेल, इटाइट मिनी माता बीमारी, किडनी फेल, खत्म कहानी। उसको ये लोग आतंकवादियों को छोड़े थे, बाद में वही संसद पे हमला किया।